गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2021 यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स के बारे में। जो उनके लिए नोट्स निकाली गई है जेके बोपी की तरफ से, वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वहाँ पे दो नोटिस निकली है, एक तो सीडीपी के रिलेटेड, कैटेगरी के रिलेटेड, और दूसरी यहाँ पे कंपलसरी सर्विस बॉन्ड्स के रिलेटेड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। और ये किन बच्चों के लिए है जो एमबीबीएस बीडीएस में सिलेक्ट होते हैं या पीजी कोर्सेज में सिलेक्ट होते हैं, तो उनको फिर एक बॉन्ड सर्विस देनी पड़ती है। वो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या चीज़ है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले अगर कोई बच्चा अभी नीट के लिए फिर से पढ़ रहा है तो वो यहाँ पे जा सकता है। और अभी यहाँ पे एक अच्छी चीज़ चल रही है अनअकैडमी पे, वो नीट यूजी मेगा कॉम्पिट में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये एक टेस्ट होने वाला है यहाँ पे अनअकैडमी पे 19 दिसंबर को 11 बजे। इसमें 45 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और 28 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ पे क्लास 11th 12th और क्लास 13th यहाँ पे टेस्ट दे सकता है। तो रिवार्ड्स जो है, जो आपको यहाँ पे रिवार्ड्स मिलने वाले हैं वो 5 करोड़ के हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। और 100 लकी विनर्स को भी कुछ ना कुछ गिफ्ट मिल जाएगा यहाँ पे। और जो टॉप 50 रैंकर्स हैं उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगी। और वो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। सबसे पहले रैंक 1 को गोल्ड मेडल और मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगी, रैंक 2 को सिल्वर मेडल और मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगी, रैंक 3 को ब्रॉन्ज मेडल और मेरिट सर्टिफिकेट मिलेंगी, ठीक है ना। और अगर आपको एनरोल करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे लिंक में लिख लेना। फिर वहाँ पे आपको ये एनरोल का कोड मांगेगा, तो वहाँ पे आपको लिखना है मेडिको 10, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेडल्स फॉर टॉप 3 रैंकर्स और मेरिट सर्टिफिकेट्स फॉर टॉप 50 रैंकर्स। और यहाँ पे सेपरेट कंटेस्ट होने वाला है क्लास 11th 12th एंड 13th के लिए। वीडियो सोल्यूशन भी मिलेंगे लास्ट में। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या आपको मिलने वाला है। और ये कोई झूठ नहीं होता, ये सच है। अगर आप जीत पाओगे वहाँ पे, अच्छे से आपने पढ़ाई की है, और मैं आपको सिलेबस भी दिखाऊंगा, तो आप ये चीज़ें जीत सकते हो। तो अभी इसमें फ़ायदा उठाओ इसका और ज्वाइन कर लो। मैकबुक ईयर, आईपैड, सैमसंग मोबाइल, ये चीज़ें यहाँ पे आपको मिलने वाली है। और कोड क्या यूज़ कर रहे हैं, मेडिको 10। ऐसे ही रिवार्ड्स वर्थ 5 करोड़ के रिवार्ड्स है यहाँ पे। रैंक 1 to 3 को 100% स्कॉलरशिप मिलेगा, 4 to 10 को 75%, रैंक 11 to 50 को 50% स्कॉलरशिप, रैंक 51 to 150 to 25 स्कॉलरशिप, और रैंक 151 to 450 को 15% स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलने वाली है। ऐसे ही इस टेस्ट का सिलेबस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का है। फिजिक्स के है ये 3 चैप्टर्स, केमिस्ट्री के ये 3 चैप्टर्स, और बायोलॉजी के ये कुछ चैप्टर्स है यहाँ पे। ये आपको प्रिपेयर करने हैं और इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। अगर आपकी रैंक अच्छी आती है तो आपको मतलब मौका मिलेगा ये सारी चीज़ें जीतने के लिए, ठीक है। कॉम्बैट इज़ नाउ ऑन वेब, एनरोल नाउ। चलिए अब करते हैं बात कंपलसरी सर्विस बॉन्ड्स फ्रॉम द कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर एमबीबीएस बीडीएस पीजी कोर्सेज अंडर रिजर्वेशन कोटा फ्रॉम द लद्दाख। देखो अभी जो ये सर्विस बॉन्ड निकला है, ये निकला है खाली लद्दाख वाले बच्चों के लिए, लेकिन इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में भी ये स्टार्ट होने वाला है अगले साल से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको समझना और देखना है कि ये क्या चीज़ है। तो पहले शॉर्ट में बोलूँ, देखो पहले जब हम एमबीबीएस ख़त्म करते थे या बीडीएस या कोई पीजी ख़त्म करता था, तो उसको फिर अपनी मर्जी होती थी कि वो क्या करे। लेकिन अब यहाँ पे सर्विस बॉन्ड्स निकले वाले हैं, आपको यूटी में ही काम करना पड़ेगा गवर्नमेंट के अंडर। जब आप एमबीबीएस ख़त्म करोगे उसके बाद आपको काम करना पड़ेगा कुछ साल के लिए, और अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, पेनल्टी देनी पड़ेगी। या आप अगर एमबीबीएस बीच में छोड़ोगे या बीडीएस को बीच में छोड़ोगे तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। चाहे पीजी कर रहे हो या यूजी कोर्स कर रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे पीजी वालों का। देखो क्या लिखा है, जब कोई बच्चा पीजी कंप्लीट करेगा यहाँ पे, अब अभी फ़िलहाल लद्दाख के लिए निकला है, जब लद्दाख का बच्चा कोई पीजी ख़त्म करेगा तो उसको 3 साल का यहाँ पे बॉन्ड सर्विस देनी पड़ेगी यहाँ पे गवर्नमेंट को। मतलब गवर्नमेंट अगर चाहे तो उसको 3 साल कहीं भी रख सकती है, जम्मू एंड कश्मीर में ही, जहाँ पे उसको सर्विस देनी पड़ेगी किसी हॉस्पिटल में। लेकिन इसके लिए आपको पैसे भी मिलने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई डिप्लोमा कोर्सेज कर रहा है, पीजी डिप्लोमा कोर्स, तो उसको 2 साल के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा। किसके लिए, बॉन्ड के लिए, मतलब जो सर्विस बॉन्ड उसको देना पड़ेगा। लेकिन वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे, वो आपको लेंगे कि नहीं। ये पूरी गारंटी नहीं होती कि सब बच्चों को लेंगे, कुछ ही बच्चों को इसमें लेते हैं, जैसे कि बाकी स्टेट्स का हाल है। ऐसे ही अगर अब कोई बच्चा क्या करता है, मतलब फेल टू सर्व द स्टिपुलेटेड पीरियड अंडर द, अगर अब कोई बच्चा मतलब ये सर्विस नहीं देना चाहता है तो उसको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। कितना देना पड़ेगा, 50 लाख रुपया देना पड़ेगा उसको। ये सारे ब्रांच लिखे हैं यहाँ पे, इन ब्रांच को। ओ एंड 45 लाख, 50 लाख तो इन वाले कोर्सेज के लिए, और 45 लाख के इन वाले कोर्सेज को देना पड़ेगा पेनल्टी अगर नहीं जाएंगे। वो यहाँ पे लिखा है, एक सेकेंड। तो उसके लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा, बहुत बड़ी नोटिस आई है। जो कि पोस्ट ग्रेजुएट पीजी कोर्सेज कर रहे हैं, जो बाकी सब्जेक्ट जहाँ पे लिखे गए हैं। और 35 लाख आपको देना पड़ेगा अगर कोई डेंटल पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में मतलब उसी के थ्रू कर रहा है अभी। अगर अब कोई बच्चा
फेल हो रहा है इसमें, मतलब कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा है, पीजी हो या डीएनबी हो, डिप्लोमा कोर्स हो, जो उसको इस रिजर्वेशन कोटा के थ्रू मिला था, तो उसको हाफ देना पड़ेगा। जितना ये बॉन्ड अमाउंट यहाँ पे बताया गया है ना, तो उसको इसका हाफ देना पड़ेगा यूटी ऑफ लद्दाख को, ठीक है ना। अब यूजी का देखेंगे, अगर यूजी वाले बच्चे जब एमबीबीएस ख़त्म करते हैं यहाँ पे, या बीडीएस ख़त्म कर रहे हैं, तो उनको एक तो 5 साल की जो बॉन्ड सर्विस है वो देनी पड़ेगी एमबीबीएस वाले बच्चों को, और 3 साल की बीडीएस जो कोर्सेज कर रहे हैं उनको। अब ये क्या है, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ कोर्स फेलिंग विच, अगर अब वो बॉन्ड नहीं दे रहे तो उनको इतना देना पड़ेगा, कितना 50 लाख देना पड़ेगा एमबीबीएस वाले बच्चों को, और 30 लाख देना पड़ेगा बीडीएस वाले बच्चों को। अगर अब कोई बच्चा फेल हो रहा है, मतलब एमबीबीएस ख़त्म नहीं कर पा रहा है या बीडीएस ख़त्म नहीं कर पा रहा है, तो उसको बॉन्ड जितना है ना, जो जितना उसको बॉन्ड लग रहा था उसका हाफ उसको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब यहाँ पे कुछ और है, द कैंडिडेट इज़ बाउंड टू फॉर्मली इन्फॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, जब कैंडिडेट ख़त्म करेगा एमबीबीएस तो उसको मतलब इन्फॉर्मेशन देनी है, या वहीं से देंगे कॉलेज से ही इन्फॉर्मेशन इनको, जिनको आपकी सर्विस लेनी होगी बॉन्ड सर्विस, तो उनको 10 मंथ्स के अंदर अंदर वो मतलब इन्फॉर्मेशन देते हैं। उसके बाद आपको सिलेक्ट किया जाएगा बॉन्ड के लिए। वो गारंटी नहीं होती कि आपसे बॉन्ड लिया जाएगा या नहीं, वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। वहाँ पे देखेंगे कि कितनी उनको ज़रूरत होगी, कितने बच्चों की ज़रूरत होगी, तो उनको लेंगे। अगर अब कोई वायलेशन है, ये कुछ लिखा है यहाँ पे, उसको छोड़ो। और एनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट पेएबल टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख फ्रॉम द एप्लीकेंट शैल बी रिकवर्ड। और अगर कुछ पैसे बकाया थे कॉलेज में या कुछ, ये क्या लिखा है, तो उसको वो देना पड़ेगा पहले, इससे पहले ही ख़त्म करना पड़ेगा। और इनके लिए ये डॉक्यूमेंट्स निकले हैं, ये डाउनलोड कर देना। एक तो ये वाला, ये आपको इस साल भरना पड़ेगा। जो एनेक्स्चर 2 है वो है यूजी स्टूडेंट्स के लिए, और जो एनेक्स्चर 1 है वो है यूजी स्टूडेंट्स, ये पीजी स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो, सीवियरली टू पे एडमिनिस्ट्रेशन, ये लिखा है कि कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे, तो सारा कुछ तो आपको। लेकिन इसके लिए पैसे भी मिलने वाले हैं, टेंशन मत लो। लेकिन इससे क्या होता है, जब आप पीजी कर, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है, न्यूज़ मैंने देखी थी कि अगर कोई चाह रहा है उसकी पीजी की सिलेक्शन में हो रही है एमबीबीएस के बाद ही, मतलब जल्दी जल्दी हो रही है सिलेक्शन उसी टाइम, तो उसको क्या कर लिया जाता है, फिर उसको मतलब इसको पाज में रख लिया जाता है कि कुछ देर के लिए इसको छोड़ते हैं, 2-3 सालों के लिए, मतलब जितने टाइम तक ना ये पीजी ख़त्म करेगा, तो उसके बाद इसको सर्विस देनी पड़ती है। लेकिन पीजी वालों को सर्विस देनी ही पड़ेगी यहाँ पे, है ना, वो आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना, ये बहुत ही टिपिकल इन्फॉर्मेशन आई है यहाँ पे, और अगले साल से पूरे जम्मू कश्मीर में लगने वाली है, ठीक है। तो बस ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी इसी चैनल पे। तो इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो इस वीडियो को, अगर किसी को भी पता नहीं है कि क्या होने वाला है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू।